प्रदीप सैनी ने लिखा है कि अगर आप प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगाते हैं तो आप सुरक्षित हैं। आप अगर अपने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हैं तो आप खतरे में हो सकते हैं। अगर आप अपने गांव के प्रधान पर आरोप लगाते हैं तो आपकी पिटाई हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने इलाके के रेत खनन माफिया पर आरोप लगाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। अभी ठीक ऐसा ही हुआ है। एक ठेकेदार के घोटालों का पर्दाफाश करने वाले छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को कितनी बेरहमी से मारा गया था, इसका सबूत उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट है। 28 साल के पत्रकार की लाश सेप्टिक टैंक में मिली थी, लेकिन उसकी लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का भी दिल दहल गया। डॉक्टरों ने कहा कि 12 साल के करियर में उन्होंने ऐसा मामला कभी नहीं देखा। मुकेश को 2 या 2 से अधिक लोगों ने मिलकर मारा और बहुत क्रूरता से मारा, उसकी हत्या की। पोस्टमार्टम करते समय मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर मिले, गर्दन टूटी हुई थी और उसका दिल शरीर से बाहर निकला हुआ था। जिगर के 4 टुकड़े हो चुके थे, 5 पसलियां टूटी हुई थी। 3 दिन से लापता मुकेश की लाश जब सेप्टिक टैंक में मिली तो उसकी हालत देखने लायक भी नहीं थी। कपड़ों से परिजनों ने शव की पहचान की। मुकेश की सजा ये थी कि उसमें पत्रकारिता का जुनून था। उसकी सजा ये थी कि उसने रोड कंस्ट्रक्शन में करप्शन को उजागर किया। 56 करोड़ की सड़क को 102 करोड़ दिखाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस भ्रष्टाचार में मुकेश के रिलेटिव्स भी लिप्त थे। वो भी 10-20 लाख लेकर चुप हो सकता था, लेकिन शायद उसमें जर्नलिज्म बची थी। एक तरफ सैकड़ों करोड़ों का कारोबार है, ताकतवर लोगों के साथ बातचीत है, जनता उनके साथ है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब उनकी मुट्ठी में है। एक तरफ अदना सा जर्नलिस्ट क्या कर सकता है। मुकेश की तरह सैकड़ों मौतें इस देश में हो रही हैं और इस तरह की मौत ये संदेश दे रही है कि या तो फिर आप आजकल के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की तरह कंफर्ट जोन में जाकर एसी रूम में बैठकर प्रोपोगेंडा चलाइए, या फिर मुकेश चंद्राकर की मौत मरिए। अब आदिवासियों, गरीबों की समस्या पर रिपोर्टिंग करना और भ्रष्टाचार उजागर करना मना है। मुकेश की मौत से एक और बात साफ हो रही है कि बड़े बड़े नेताओं की निंदा करना आसान है, मोटी कमाई और शोहरत बटोरते हुए ईमानदार पत्रकार का सर्टिफिकेट लेना आसान है, लेकिन सच में ईमानदार पत्रकार बनना आसान नहीं है। 2025 के शुरुआत में देश के एक ईमानदार जर्नलिस्ट को तड़पा तड़पा के कुल्हाड़ी से मार दिया गया। देश खामोश है, नेता खामोश है, कई ऐसे बड़े पत्रकार, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो सभी खामोश हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के 180 देशों में भारत 159वें स्थान पर है। 12 दिसंबर को यूएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। यूएन कह रहा है कि पत्रकारों पर शारीरिक खतरे तो हैं ही, इन खतरों के अलावा फाइनेंशियल और लीगल प्रेशर्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यूनेस्को के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच एनवायरमेंटल इश्यूज पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर हमले में 42% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये मीडिया के सामने आने वाला नया जोखिम है। सत्य की खोज के लिए पत्रकारों को जान न देनी पड़े, इसलिए यूएन ने प्रेस की फ्रीडम को बढ़ावा देने की बात की है और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मीडिया कर्मियों को मजबूत करने पर जोर दिया है। बहरहाल, पुलिस मुकेश मर्डर मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें सुकेश चंद्राकर, उसके भाई दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर शामिल हैं।